जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हम सूरत में हैं वागड़ू फार्म में, हमारे राजदीप भैया के फार्म पे। यहाँ पे आपको हर प्रकार की, जिसको कहते हैं ना, जैव विविधता, मल्टीपल जीवन, पौधों का जीवन एक साथ जहाँ पे फार्मिंग करी जाती है, यहाँ पर वो मॉडल तैयार है। और ये मॉडल एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पे किसानों को किस प्रकार वो इस कल्चर को डेवलप करें, एसपी के मॉडल्स को बनाएं, और कैसे अपने जो आपका अभी अपना फार्म है उसको किस तरीके से रूपांतरित करा जा सकता है एसपी के मॉडल में। और साथ में 2 खेड़ित हमारे साथ में हैं, और ये लोग घनजीवामृत बनाने की जानकारी लेना चाहते हैं राजदीप भैया से। तो राजदीप भैया, एक बार इनके प्रश्नों का भी आप उत्तर दें, ताकि ये एसपी के मॉडल को अच्छे से फॉलो कर पाए अपने फार्म पे। जी जी जी। थोड़ा कैसे बनना है। आपका शुभ नाम? राजेश भाई भट्ट। आप हांसोद से आए हैं, आपको घनजीवामृत बनाना सीखना है। आपको मेरा नंबर किसने दिया? मैं यहाँ मंदिर पे आए थे, सिद्धनाथ महादेव पे। ठीक है, यहाँ बोर्ड देखा इसीलिए आप आए हैं। ठीक है। और ये घनजीवामृत कैसे बनाता है? पहले एक बार गोबर ले लीजिए, गोबर को आप बिछा दीजिए। देसी गाय का गोबर होना चाहिए, हॉस्टिक गाय का नहीं, वो दूसरी बाहर की गायों का नहीं। वो गोबर को आप बिछा दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बिछाया है। ये देखिए, अभी इसको जगला किया है, इसको इसके पहले हमने बिछाया था। बिछाने के बाद उसको सूखने दो, सूखने के बाद उसको ऐसा साथ में बेड बना दो। बेड बना के रोटरी को स्टार्ट करिए, रोटरी इस पे चलाइए, उसको बचड़िए। ठीक है, 1 वीक तक आपने सुखाया, उसके बाद में बेड बना दिया, इकट्ठा कर दिया, रोटरी चलाया, रोटरी चला के इसको फिर चौड़ा कर दो। रोटरी चलते वो चौड़ा होते जाएगा अपने आप। उसके अंदर जीवामृत का स्प्रे करना है। किसका करना है? जीवामृत का स्प्रे। जब उसको चौड़ा करने के पहले, ये सब जब आप पहली बार गोबर लाओ, इसको बिछा दो सुखाने के लिए 7 दिन पहले, तो उसी दिन आप जीवामृत बना लीजिए। ये जो जीवामृत है, सुभाष पालेकर इसके जनक है, और सुभाष पालेकर की थियोरी से आप जीवामृत बनाइए। इसको भी 5-6 दिन 7 दिन रहने दीजिए। जब आप ये गोबर को बेड बना के मिक्स करोगे और पाउडर बनाओगे रोटरी चला के ट्रैक्टर से, उसके बाद में इसके ऊपर इसका छिड़काव कर दीजिए। ये जीवामृत है, देखो ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर ये जो वरक है, ये कुछ भी बचा नहीं, गोबर ओबर सब अंदर चला गया, तो ये जीवामृत तैयार हो गया। तो इसको आप हिला लीजिए ऐसे, देखिए जीवामृत घड़ी की दिशा में घुमाइए, घड़ी की दिशा में घुमाना है, और डेली घुमा के तैयार हो गया है। अब इसके दिन पूरे हो गए। इसमें 2 किलो गोबर, वो आपको मैं थियरी जीवामृत कैसे बनाते हैं बाद में दिखाता हूँ। अभी इस टाइम में आपको घन जीवामृत सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमको यहाँ से लेना है, और इसके ऊपर हमको इसको छिड़काव करना है। इसको छिड़काव करना है इस तरह से, हमको पूरे इसके अंदर छिड़काव करना है। ये छिड़काव हो जाने के बाद इसको हमें फिर से रोटरी चलाना है, और रोटरी चल जाने के बाद इसको चौड़ा कर देना है, चौड़ा करके सुखाना है। छिड़काव करने के बाद तुरंत रोटरी चलाना। हाँ, तुरंत चला लो, थोड़ी देर बाद चला लो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि पर्टिकुलर पीछे के पीछे करना चाहिए। उसको 2 घंटे बाद चला लो, रोटरी चला के उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और इसको चौड़ा कर दीजिए। फिर इसको 1 वीक तक ऐसा कैसा रहने दीजिए, चौड़ा सूखने दीजिए। एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती है, ये जो नेचुरल शेडो मिलनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए, और खुला रहना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन धूप उस पे आनी चाहिए नहीं। ऐसी जगह पे इसको डालना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ रोड पे डाल रखा है, क्योंकि झांकने का नहीं, आप सुनिए, खाली सुनिए। इसको हमने रोड पे ही चौड़ा करके रखा है। हमारा रोड रोक दिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे ही इसको शेड मिल रहा है, यहाँ पे भी वो सूख रहा है, तो उसीलिए हमने यहाँ डाला है। हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कि हमारा रोड ब्लॉक है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसीलिए हमने यहाँ बनाया है। तो इस तरह से ये करने के बाद इसको हमने फिर इकट्ठा कर लिया 1 वीक के बाद में, और फिर उसको रोटरी चलाया, और रोटरी चला के फिर जीवामृत, ये जो लिक्विड जीवामृत है, फिर डालेंगे। फिर 1 वीक तक ये जीवामृत भी बनाएंगे और फिर डालेंगे। ऐसे हम टाइम टू टाइम, आज हमने ये खत्म कर दिया, आज दूसरा बना लेंगे। अब ये जैसे तैयार हुआ, फिर हम इसको रोटरी मारेंगे और इसको डालेंगे। ऐसे 3 बार प्रोसेस करने के बाद ये घन जीवामृत पूरी तरह से घन जीवामृत तैयार हो जाएगा, एकदम चाय की भूकी जैसा ये हो जाएगा। और इसकी जो क्वालिटी है वो नंबर 1 हो जाएगी।
अब इसको खेत में आप सीधा डाल सकते हैं। इसको भी उपयोग कैसे करेंगे, तो आप उसको 1 एकड़ के अंदर, अगर नया खेत है, आप रासायनिक खेत से इस खेती में आ रहे हैं, तो कम से कम 400 से 500 किलो डालिए 1 एकड़ के अंदर। 500 किलो 1 एकड़ के अंदर 500 किलो। और विंगा के अंदर बताऊं आपको, तो आपको 300 से 350 किलो डालना पड़ेगा 1 विंगा में, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये डालने के बाद अब जो माल बचेगा उसको आप रखना चाहते हैं, तो इसको वो रेती चाड़ने का चाड़ना है, उधर दिखाइए अरविंद जी, एक बाजू भरियो, वो जो चाड़ना है रेती चाड़ने का, बालू चाड़ने का, उस चाड़ने के अंदर उसको चाड़ लीजिए। उसके बाद में जोत के बोरे में जिसमें से हवा जाती हो, ऑक्सीजन मिलता हो, या ऐसे नेट के बोरे में, ऐसे अभी हम नए ऐसे नेट के बोरे, ये ग्रीन कपड़े के बोरे बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जोत का बोरा है ना, वो सड़ जाता है, जो बैक्टीरिया है वो इससे खा जाते हैं और सड़ जाता है, इसीलिए हम इसका बोरा बनाने जा रहे हैं। और हमने इसका 500 का ऑर्डर भी हम कर दिया है। पहली बार शायद मैं खुद भी ऐसा बोरा देखूंगा और दुनिया भी शायद देखेगी। कहीं पे भी बाजार में रेडीमेड नहीं मिल रहा है, और मैंने ये पहला प्रयत्न किया है। उसमें 90% का जो ये कपड़ा है उसमें से पास होके निकल नहीं जाए, इसीलिए 90% वाला रखा है, और 10% उसको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसा कपड़ा रखा है। उसके अंदर सुनिए, उसके अंदर इसको पैक करके मैं गोडाउन में रख दूंगा। गोडाउन में रखने से पहले नीचे लकड़ी की पाटियां रखूंगा। लकड़ी की पाटी के ऊपर हमें रखना पड़ेगा। अगर जमीन के साथ सीधा टच में आएगा तो सारे उसके अंदर अळसिये चढ़े जाएंगे और उसको खा जाएंगे। उदय भी उसको खा सकती है, और उदय भी अपनी मित्र कीट है, वो अपनी हानिकारक कीट नहीं है, तो वो इसको खाने आएगी, अळसिये आएंगे और सारे बैक्टीरिया आएंगे, तो जोत का बोरा आपका सड़, और सारे बैक्टीरिया आएंगे, तो जोत का बोरा आपका सड़ जाएगा, टूट जाएगा। उसे लकड़ी की पट्टी रख के या लकड़ी का पाटिया रख के उसके ऊपर रखना है। वेरी सिंपल घन जीवामृत बनाने का है। अब रहा जीवामृत बनाने का, तो वो मैं सिखाता हूँ। आपका मोबाइल बंद करिए, क्लोज कर दीजिए इसको। આપણે દુઃખી છે એનું કારણ કે આપણે જે કામે ગયા હોય ને તેના લક્ષ્ય પ્રમાણે આપણે રાખવું જોઈએ। મોબાઈલ સાઇલેન્ટ રાખવો જોઈએ। આપણે મોટા વીવીઆઈપી ને મળવા જઈએ કે મોટાને શીખવા જઈએ તો આપણે મોબાઈલ છે તે ચાલુ રાખીએ। આપણા જ દુર્ગણો આપણને પાછળ લઈ જાય છે। બાકી ભારત છે તે સોના की चिड़िया था, रहेगा और होगा, नहीं होगा तो ये अभी जीवामृत का आपको देता हूँ। ये 200 लीटर का ड्रम है, उसके अंदर आपको 1 किलो गुड़ लेना है, 1 किलो आपको अरहर का, चने का या कोई भी दलीय कठोल का आपको आटा लेना है, लेकिन उसमें सोयाबीन नहीं लेना है और मटर नहीं लेना है। गेहूं का नहीं, गेहूं कठोल में आता है, दाल वर्ग में आता है। गेहूं कैसे लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ दलहन, दलहन मतलब कठोल गुजराती में, ठीक है, तो उसका ही लेना है। और इसके अंदर भी 1-2 का नहीं लेना है, सोयाबीन का नहीं लेना है। आपको लेना है तो तुवेर का लीजिए। अल्हर मतलब तुवेर, तुवेर की दाल, सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। उसको लीजिए। 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़, और वड़ या पीपल के झाड़ की मट्टी 500 ग्राम 200 लीटर में, और 10 लीटर गौमूत्र, और 10 किलो गोबर, सिर्फ 10 किलो देसी गाय का गोबर, नो ऑस्टिक गाय, हाँ उसका गोबर, उसका ही देश गौमूत्र सिर्फ 10 लीटर, और 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा और 500 ग्राम मिट्टी, और बाकी का पानी। ये हो गया आपका 1 विंगे का जीवामृत। ये आप जीवामृत आप 1 विंगे में पानी के साथ ड्रिप में भी दे सकते हो, टिप टिप पानी गिरे उसमें दे सकते हो, फिर आप उसके पेड़ों पे भी डाल सकते हो। पेड़ों पे डालना तो जीवामृत के अंदर आपको 200 लीटर के अंदर दूसरा 800 लीटर पानी डाल दीजिए। यहाँ एक पंप आप 15 लीटर का लीजिए, तो जो अगर पेड़ छोदे हो, पोटे छोदे हो, तो 15 लीटर में 2 लीटर, पेड़ बड़े हो गए तो 3 लीटर। गेहूं इतना है, 1 महीने के बाद गेहूं में डालना है 1 लीटर, 1.5 महीने के बाद डालना है 2 लीटर, हर 15 दिन में डालना है। 2 महीने पे आपको डालना है तो आपको 3 लीटर, ऐसे ऐसे बढ़ाना है 500-500 ग्राम।